देखिए बच्चों, अब मोनोहैलो एल्केन के बनाने की विधियां बताते हैं, जिसको हम कहते हैं विरचन की विधियां। विरचन विधियां यानी जो मोनोहैलो एल्केन के प्रिपरेशन है वो कैसे होंगे, यानी मोनोहैलो एल्केन्स कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या कंडीशंस आएंगी, तो इसी के बारे में आप सभी को हम बताते हैं कि मोनोहैलो एल्केन्स कैसे प्राप्त किए जाएंगे। तो अब क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मोनोहैलो एल्केन की विधियां मैंने आज पहली विधि आप लोगों को बताता हूँ एल्केन से, एल्केनॉल से, एल्केन से नहीं, एल्केनॉल से। इसके कहने का मतलब यह है कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्केनॉल से मोनोहैलो एल्केन्स, यानी आरएक्स। आरएक्स कैसे प्राप्त किया जाएगा एल्केनॉल से। तो देखिए इसके तीन कंडीशन है। एल्केनॉल यानी आरओएच, आरओएच से एल्किल हाइलाइड बनाने की तीन विधि हैं। पहली विधि है हमारा हाइड्रोजन हाइलाइड से, दूसरी विधि है हमारा PX3 या PX5 से, और तीसरी विधि है बच्चों हमारा थायोनिल क्लोराइड से, यानी SOCl3। राइट। अब देखिए हाइड्रोजन हाइलाइड से कैसे प्राप्त करेंगे मोनोहैलो एल्केन्स। PX3 का मतलब होता है फास्फोरस टेट्राहाइलाइड और PX5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। और थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड को हम डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में हमको जानना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्केनॉल से मोनोहैलो एल्केन्स हमको तीन प्रकार से प्राप्त करने हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड से, फास्फोरस टेट्राहाइलाइड से, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से, और थायोनिल क्लोराइड से, यानी डार्जन प्रक्रम से। तो पहली पॉइंट हमारा यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइलाइड से। तो सारे बच्चे हाइड्रोजन हाइलाइड हेडिंग बना लें। आप सभी को हम बताते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड से कैसे हैलो एल्केन्स प्राप्त किया जाएगा। देखो बच्चों, कह रहा है एल्केन से, बहुत अच्छी टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे हाइड्रोजन हाइलाइड से। तो हाइड्रोजन हाइलाइड से हैलो एल्केन। तो यहां पर देखिए ये हमारा एल्केनॉल है ROH, एल्किल ये हाइड्रोजन हाइलाइड है। तो कैसे इससे हम प्राप्त करेंगे, तो देखिए जिससे कहते हैं उसी से अपक्रिया कराते हैं। ये हमारा अभिकारक है, सभी बच्चों को पता होगा, रिक्टेंट। ये क्या है अभिकारक, किसकी उपस्थिति में करते हैं तो ZnCl2 के उपस्थिति में हमको क्या प्राप्त करना है मोनोहैलो एल्केन। तो देखिए स्टेटमेंट आप लोग को हम समझा रहे हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए यहां पर लिखेंगे एल्केनॉल की अभिक्रिया, एल्केनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर मोनोहैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं, यानी RX। अब देखो बच्चों, जब R के साथ X लग गया, अब इन दोनों को हमने सोचा हट गया, बचा हमारे पास क्या H और OH। कहने का मतलब एक H मिलकर के 2H, एक ऑक्सीजन जल। फिर हम इसको लिख देते हैं, फिर से बात को समझिए, ये हमारा रिक्टेंट है, ये हमारा उत्पाद है यानी अभिकारक है। तो हम कह सकते हैं एल्केनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। राइट। अब देखिए यक्स है, यक्स हमारा हाइड्रोजन होता है। मैंने सारे बच्चों को बताया कि क्लोरीन को छोड़कर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में से कोई भी एक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
R के स्थान पर CH3 C2H5 डॉट डॉट, है ना। तो आइए आपको मैं एक अपनी यहीं करके दिखाता हूँ। R के स्थान पर हमने लिख दिया CH3 और OH हमारे स्थान पर है ही H और X के स्थान पर हमने लिख दिया Cl। सारी चीजें वही होंगी, अभी कारक बदलेंगे नहीं। Cl2। अब देखिए R के स्थान पर CH3 लिखेंगे और X के स्थान पर Cl, बाकी जैसे हम नोट कर देंगे। अब देखिए हमारा मेथिल एल्कोहल है, यहाँ पर OH है, CH3 मतलब मेथिल। मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल का निर्माण हुआ। बात समझ में आई। तो ये एक प्रकार से आपका HX के साथ अभिक्रिया हो गई। तो आप इसको देख लीजिए, काटना नहीं, अभी तीनों बता देंगे ना, 5 मिनट का 6 मिनट। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पर। अब कह रहा है ROH यानी एल्केनॉल की अभिक्रिया PX3 या PX5 के साथ कैसे कराएंगे, तो कैसे हमारा प्राप्त होगा मोनोहैलो एल्केन या एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, राइट। तो यहां पर देखिए एल्केनॉल को हमने लिख दिया ROH, पहले हम PX3 के साथ कराते हैं, ठीक। यहां पर प्रेजेंट ही कुछ नहीं है तो हमने इस डेल्टा का साइन बना दिया। इस डेल्टा के साइन का मतलब होता है कि गर्म किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर हमको प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड, तो हमने RH लिख दिया। शेष क्रिया करने के पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए कितने X हैं, 3, यहां पर 1 है तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 R हो गए, यहाँ पर मात्र 1 R है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास जो भी बचता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए RH तो लिख रहा है, बचा हमारे पास हाइड्रोजन तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन, फिर बच रहा है P तो हमने लिख दिया फास्फोरस, ऑक्सीजन बचा तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, फास्फोरस 1 है, लिखे लाइन दीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं 3 तो यहाँ पर लिख दिया 3। अब स्टेटमेंट हम बता सकते हैं कि एल्केनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस टेट्राहाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है। बात समझ